दोस्तों आज की वीडियो में हम आधार कार्ड से होने वाले फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आधार कार्ड से होने वाला फ्रॉड आजकल ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है। स्कैमर लोग आधार कार्ड से अब लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड में ऐसे स्कैमर लोगों को, ऐसे धोखेबाज लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि वो खुद आपके आधार का उपयोग करके आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सके। दोस्तों आज का ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको पता है आज हमारी गवर्नमेंट आधार की जो सुविधा है वो सबको देती है। आप ये मान के चलो कि एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक सबके पास अपनी आइडेंटिटी के लिए एक आधार कार्ड जरूर होता है। दोस्तों आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी पहचान है, और उसी पहचान की वजह से आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ या किसी प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस में आपको आधार कार्ड वहां प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि ये आपकी पहचान है। कुछ सालों पहले हमारे आज जहां आधार कार्ड इस्तेमाल होता है उस जगह पहले पहचान पत्र हुआ करता था, जिसके माध्यम से हम एक देश के नागरिक कहलाते थे और वही हमारी पहचान थी। हम उसे कहीं भी लेके जाओ, वही पहचान पत्र ये साबित करता था कि हम अपने देश के नागरिक हैं। लेकिन आधार कार्ड आने के बाद पहचान पत्र कहीं खोसा गया है। अब कोई भी काम करो आप आधार कार्ड से, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपनी पहचान के लिए अगर किसी को देना है तो आपको देना होगा आधार। इसीलिए आज आधार कार्ड से स्कैम सबसे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाओ आधार ही अपनी आइडेंटिटी के रूप में सामने पेश करते हैं अगले पर्सन के। आप मान लो कोई सिम कार्ड खरीदने जाओ तो आपको आधार देना पड़ेगा। आप अगर कोई रेलवे की टिकट करने जाओगे तो आपको आधार देना पड़ेगा। कोई हवाई सफर के लिए आपको टिकट खरीदना है, आधार कार्ड देना होगा। आप किसी भी ऑफिस में गए, वहां आपको आइडेंटिटी के लिए आपका आधार देना होगा। दोस्तों आधार कार्ड वाली स्कीम का तब तक हमें पता नहीं लगता जब तक हमारे सामने स्कीम का उजागर नहीं करता कि मान लो जैसे आपका कोई आधार कार्ड मिसयूज करके बैंक से पैसे चुराता है, या आपका आधार कार्ड इस्तेमाल करके कोई आपके नाम पर सिम खरीदता है, या कोई व्यक्ति आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार की कोई टिकट खरीदता है, या फिर आधार में एडिटिंग करके नंबर आपके ही रहेंगे, वो कहीं भी कोई भी इलीगल काम कर रहा है। या फिर सबसे बड़ा स्कैम जो अभी चल रहा है वो है कि बैंक अकाउंट को साफ किया जा रहा है इन स्कैमर लोगों के द्वारा आपके ही आधार कार्ड को इस्तेमाल करके। दोस्तों अभी जो आधार कार्ड से स्कैम चल रहा है वो गांव और शहरों में दोनों में बहुत तेजी से चल रहा है। ज्यादातर गांवों में ये देखा गया है कि बैंक जैसी कोई सुविधा नहीं होती, वहां छोटे छोटे दुकान के रूप में मिनी बैंक रहते हैं, और ये स्कैमर लोग ऐसी दुकानें खोलते हैं किसी भी ब्रांच की एक छोटी मिनी ब्रांच लेकर। फिर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आया जैसे पैसा निकलवाने के लिए, तो उसके गांव में कोई बैंक तो है नहीं, तो उस मिनी बैंक में आएगा। मतलब जो एक दुकान खोल रखी है किसी भी बैंक के ब्रांच के रूप में, वो उस दुकान पर आएगा और वहां एक मशीन पर अंगूठा लगाएगा और वहां से वो पैसा प्राप्त करेगा। दोस्तों ये स्कैम इसी से जुड़ा है। ये स्कैम ऐसे ही स्टार्ट होता है। वो स्कैमर लोग वो आपसे परमिशन लेंगे और परमिशन के बदले में आपसे फिंगरप्रिंट लेंगे, और जो फिंगरप्रिंट वो लेंगे वो ओरिजिनल नहीं बल्कि डुप्लीकेट होंगे, और वो फिंगरप्रिंट होंगे सिलिकॉन फिंगरप्रिंट। मतलब सिलिकॉन पर आप अपने फिंगर दे रहे हो और वो फिंगर उस सिलिकॉन पर हमेशा के लिए छप गया। दोस्तों सिलिकॉन फिंगरप्रिंट उसका इस्तेमाल करके ये स्कैमर लोग आपके फिंगर को सेम टू सेम कॉपी करते हैं, और उसका इस्तेमाल बैंक में, उसका इस्तेमाल एटीएम में, उसका इस्तेमाल कोई सिम खरीदने में, कोई टिकट खरीदने में। और दोस्तों गांव में यहां तक देखा गया है कि लोग जाते हैं पैसा निकलवाने उस छोटी मिनी दुकान पर जो किसी बैंक के नाम से अपनी ब्रांच चला रही है। लोग जाते हैं उस मशीन पर अपना फिंगर लगाते हैं, लेकिन अगले व्यक्ति के द्वारा यह बोला जाता है कि आपका फिंगर नहीं आया, जबकि फिंगर वो मशीन कैप्चर करती है। और वो व्यक्ति जब चला जाता है कि जब फिंगर ही नहीं आ रहा तो पैसे कैसे निकलेंगे, और जब वो व्यक्ति चला जाता है उसके बाद पीछे से उन लोगों के द्वारा पैसे निकाल लिए जाते हैं। गांव में 80% लोगों को अगर मोबाइल पर किसी भी प्रकार का कोई बैंक का मैसेज आता है तो वो पता भी नहीं लगता। ऐसा ही शहरों में होता है कि हम आए दिन अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कुछ करते रहते हैं, कुछ खरीदते रहते हैं, किन्हीं ऑफिसों में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ भी मानो आप। तो आप जब भी जाते हैं तो आप अपने आधार कार्ड को वहां अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वो लोग उसी डेटा को इकट्ठा करके हम लोगों के साथ ठगी करते हैं। हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ये चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, कहीं गलत इस्तेमाल तो अभी नहीं हो रहा।
दोस्तों इसके लिए आपको यूआईडी की साइट पे जाना है या फिर आप मोबाइल में एम आधार के नाम से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां जाने के बाद आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद कुछ कैप्चर और लॉगिन करने के बाद आपको एक ओटीपी वहां डालनी होगी। लेकिन जरूरी यह है कि आपका आधार उसमें आपके मोबाइल नंबर जुड़े होने चाहिए। दोस्तों जैसे ही ये लॉगिन होगा उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यूआईडी आपको प्रोवाइड करती है 6 महीने तक की हिस्ट्री। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने 6 महीने में अपने आधार का इस्तेमाल कहां कहां किया है। आपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से अगर आधार का इस्तेमाल किया है तो वो हिस्ट्री भी आपको दिखेगी। अगर आपने ओटीपी का इस्तेमाल करके अपने आधार को कहीं इस्तेमाल किया है वो हिस्ट्री भी आपको दिखेगी। और अगर आपने मैन्युअली कहीं सिर्फ नंबर लगा के आधार को इस्तेमाल किया है तो वो डिटेल भी आपको यूआईडी की साइट पे दिखेगी। दोस्तों अगर आपको इस हिस्ट्री में कुछ ऐसा लगे कि यार ये मैंने लॉगिन नहीं किया या ये मैंने परमिशन नहीं दी, फिर भी मेरे आधार का यहां इस साइट पे या इस जगह मेरे आधार का इस्तेमाल हो रहा है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप यूआईडी की जो टोल फ्री नंबर है उन पर कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। और माई आधार ऐप में भी आपको ऐसी सुविधा मिलती है जिसके माध्यम से आप यूआईडी से संपर्क करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप उन्हें बता सकते हैं और इस चीज से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों यूआईडी की साइट पर आपको एक सुविधा और मिलती है कि आप बायोमेट्रिक की जो सुविधा है उसे बंद करके रख सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्कैमर आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसको अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए चाहिए ओटीपी। तो दोस्तों ये था आधार कार्ड से होने वाला स्कैम। तो आप भी यूआईडी की साइट पे जाके या फिर एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, और अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, उसे बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।